नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज विशेष में बात होगी मध्य प्रदेश में पिछले दिनों पहले खुली शैंपेन की बोतल जो तथाकथित थी और अब शिवराज सिंह चौहान साहब के हाथ में नारियल और नारियल फोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, तो अनादि टीवी देख रहे हैं आप। अनादि टीवी में विशेष लेकर मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और बात नारियल से लेकर शराब तक पहुंच गई है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के कटाक्ष से हुई। उन्होंने कहा, चुनाव में हार के डर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के लिए जेब में नारियल रखकर चलते हैं और जहां भी मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं। उनका कटाक्ष ये था कि चुनावी फायदे के लिए शिवराज फर्जी घोषणाएं और उद्घाटन लोकार्पण कर रहे हैं। जवाब में शिवराज ने नारियल को धार्मिक आस्था से जोड़ दिया। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, वो जेब में नारियल लेकर चलते हैं, शैंपेन नहीं। सीएम का इशारा कमलनाथ के उद्घाटन, जो आईफा का उद्घाटन हुआ था, उस समय शैंपेन की बोतल को लेकर खूब तस्वीरें वायरल हुई थी, वहां था। मामला चुनावी घमासान का हो तो ऐसे बयान और उनके तीखे जवाब का सिलसिला चलना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस बहस के बीच ये जाहिर है कि मतदान की तारीख तक ये घमासान और गंभीर रूप ले सकता है। आज इसी मामले पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले आप सुनिए इस मामले पर किसने क्या क्या कहा। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते हैं। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप्प कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस बहस में कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर कहा कि साथ में वाइन की बोतल लेकर चलते हैं। सुनिए। ये उन्हें शायद जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी होगी क्योंकि वो भी चलते हैं। ये उन्हें शायद जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी होगी क्योंकि वो भी चलते हैं। ये उन्हें शायद जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी होगी क्योंकि वो भी चलते हैं। ये उन्हें शायद जानकारी बयानबाजी का ये दौर यही नहीं थमा। इस बहस को आगे बढ़ाया है शिवराज सरकार की ही महिला विकास मंत्री इमरती देवी ने। इमरती देवी ने अपने चुनाव क्षेत्र की एक सभा में ऐसा कुछ कह दिया कि कांग्रेस को भी पलटवार का मौका मिल गया। सुनिए। हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए और उनसे कहती कि हमारा साहब मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। लेकिन ये बात सही है कि जो भी काम है, चाहे आप जाके देख लो 24 पर के अस्पताल का काम चालू होगा, स्टेडियम का काम चालू होगा। तो जिस चीज को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका आता है फोड़ देते हैं। इस बात की पुष्टि उनके ही कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी जी ने कर दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और सिंधिया जी कृपया करके झूठे नारियल न फोड़ें, जहाँ काम हो रहा हो वहीं नारियल फोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि सिद्ध हो गया इस बात का कि ये जितने भी नारियल फोड़ रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जब कह दिया तो ये सर सिद्ध हो गया। मध्य प्रदेश की जनता को पता चल गया जो कमलनाथ जी कहते हैं वो सत्य वचन है। हमें दिए हैं उनने और हमारे चालू हो गए और उनसे कहती कि हमारा साहब मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने। तो इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, मुख्यमंत्री झूठे नारियल मत फोड़ना। हालांकि इस बात को
पूरा 360 डिग्री का एंगल देकर पीसी शर्मा जी ने कहा कि ये तो खुद उनकी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कह रही हैं, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों की बातों में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे पीसी शर्मा जी या कांग्रेस तो मानेगी नहीं, पर लेकिन देखिए नारियल जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, लेकिन इन दिनों नारियल सियासत का प्रतीक बन गया है, यानी सियासत नारियल पर भी हो रही है। और नारियल की एंट्री के साथ ही साथ वाइन, शैंपेन जैसी चीज़ों ने भी एंट्री कर ली है। तो जाहिर है मध्य प्रदेश की सियासत में और क्या क्या कूदने वाला है ये भी हम देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह से नारियल और शैंपेन को कनेक्ट किया गया है, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में सियासत का जो टेम्परेचर है वो क्या है। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। दुर्गेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका। बयानबाजियां तो आपने सुनी होंगी शैंपेन और नारियल को लेकर, पहली टिप्पणी आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पारुल जी, चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं जी। कभी वो नारियल की बात करते हैं, कभी गद्दार की, कभी खुददार की, इन विषयों पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये 15 महीने में ये कुछ कर नहीं पाए, प्रदेश की जनता को जो लाभ देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। अब 15 महीने में जब अपन कुछ कर नहीं पाए तो चुनाव को कैसे डाइवर्ट करें, किन विषयों पे बात करें, इस विषय पे कांग्रेस लगी हुई। और निश्चित रूप से नारियल की जो बात की जा रही है, नारियल माननीय शिवराज जी विकास के पर्याय बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। 15 साल में जो विकास किया, निश्चित रूप से जो 2018 में चुनाव से जो आप देखेंगे कि कांग्रेस को बड़ी सीटें ज्यादा मिली थी पर वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था। उसके बाद जब जो घटनाक्रम घटा वो सब आपके सामने। अब क्योंकि फिर मध्य प्रदेश एक विकास की पटरी पर दौड़ रहा है सरकार आने के बाद से, तो निश्चित ही कांग्रेस और विकास एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। विकास से इनका कोई मतलब नहीं रहता, तो इसलिए इन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है। अब सर लेकिन कटाक्ष इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इमरती देवी जी ने भी एक तंज तो इसे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि झूठे नारियल मत फोड़ दीजिएगा। तो क्या उन्हें विश्वास नहीं है जो नारियल फूट रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं उस पर? देखिए, पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को विश्वास है, क्योंकि शिवराज जी कोई पहले 15 साल के मुख्यमंत्री 17 साल के रह चुके हैं और अब चौथा टेन्योर वो देख कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता को जब आपने देखा था पारुल जी 2003 में जब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, तो जो जन आकांक्षाएं थी उस पर हम खरे उतरे, तब जाके जनता ने हमें 2008 में आशीर्वाद दिया। और 2008 में जो हमने जनता से वादे किए थे, अगर हम वो पूरे नहीं करते तो जनता हमें 2013 में घर बिठा देती, पर 2013 में भी भारी बहुमत से हम लोग विजय हुए। 2018 में भी हमें बहुमत के लगभग करीब से लूली लंगड़ी सरकार बनी और सरकार का असर भी देखा, जिस कमलनाथ जी को अपने विधायकों के लिए समय नहीं था। जो विधायक 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर चलकर उनके पास आते थे और अपने क्षेत्र की अपनी जनता की समस्या उनके समक्ष रखना चाहते थे, तो उनको भी समय नहीं मिलता था। वो माफिया की सरकार थी। और आपने देखा कि किस तरह से जब मंत्री उस सरकार के आरोप लगाए कि ये सरकार हमारी लूटने के लिए आई है, हमारी जो स्कीमें हैं दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से बनाते हैं, ब्लैकमेलर हैं, और सब ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने मैं कांग्रेस का पक्ष इस पर जानना चाहूंगी। दुर्गेश जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। गुप्ता जी, नारियल वर्सेस शैंपेन हमने इस कार्यक्रम को टाइटल दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने काय के लिए ये टाइटल दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात ये है कि अब तो मंत्रियों तक को भरोसा नहीं है कि ये जो फर्जी नारियल फोड़ते हैं वो नारियल सही है कि गलत है। पिछले जो 15 साल का जो राजकाज जिसका ये विवरण दे रहे थे भैया, हालांकि तभी ये सक्रिय नहीं हो पाए थे बीजेपी में, ताजे आए हैं, लेकिन जो है इनको ये मालूम है कि जो है 22 से 25,000 कांग्रेस का पंजा लेके हुए होंगे मुझे लगता है। तो हम तो हुए थे, और निश्चित रूप से देखिए, मेरे डिबेट को डिरेल मत कीजिए भूपेंद्र गुप्ता जी। दुर्गेश जी, नई बातें पुरानी बातें लग रही है, कार्यक्रम को डिरेल मत कीजिए। जिस बारे में प्रश्न पूछा जाए उस पर आप जवाब देना ठीक समझे तो अच्छा लगेगा। आप तो अपनी बात रखो ना। सुनिए भूपेंद्र जी, समझा दें तो बात करें, नहीं तो हमें काट दें आप। भूपेंद्र जी, हमारी तरफ से भी शैंपेन आइफा, जवाब नारियल के लिए शिवराज जी ने शैंपेन और आइफा को लेकर दिया है।
टिप्पणी आज जो दीजिए। है ये जो झुठेले लोग हैं इन्हें शर्म नहीं आती क्या आईफा हुआ है मध्य प्रदेश में? आईफा के समय जो 700 उद्घाटन करोड़ हुआ, रुपया, सलमान बात खान सुन जैकलीन लीजिए आए, मैडम। उसको लेकर बात उन्होंने करने कहा। नहीं है, आपको बोलना है बीच बीच में तो आप ही बोल लीजिए, मुझे काहे के लिए कनेक्ट भूपेंद्र करती जी, हैं ये आप? सवाल जब आप समझ में नहीं आ रहा आपको सवाल तो मैं क्या करूं जवाब देने उसमें? देंगे, एक सेंटेंस भी हम पूरा नहीं कर पाते, आप बीच में देखिए कबर पावल पड़ती जी हैं। खिसियानी बिल्ली सम्मान होने की स्थिति में है, ये एंकर हाँ, से उलझ के बात करना चाहते हैं। ये बिल्ला है, ये ये हम बिल्ली ये हैं, ये ये बिल्ला है। ये एंकर से ही जब आप बिल्ला आपका है। अरे उनके सवालों के उत्तर दो भैया, बिल्ला आप जी, कहाँ तो इधर चुप उधर तो की रहिए। चलिए आप सवाल बात सवाल करेंगे, सवाल ये समझ बात में आ गया करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब जवाब दीजिए। कहीं सलमान भानुमति जैकलीन ने शैंपेन की बात है, आप वर्सेस तो उधर नारियल। रह के बात करो ना। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, आंसर कीजिए। मैं ऐसी जो है कम से कम 100 संस्थाओं की लिस्ट दे सकता हूं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जब शिवराज सिंह ने अपने जिले सीहोर में घोषणाएं की और वो पूरी घोषणाएं बाद में विड्रॉ कर ली, लिखित में विड्रॉ करी कि ये घोषणाएं जो है हो ही नहीं सकती और ना इन्हें बनाया जा सकता। इतने झूठे और फर्जी लोग थे ये। आप कहो तो सूची जारी कर देंगे, हम 1-2 दिन में करेंगे, फिर इनसे पूछना, बुला के उसमें डिबेट में बुलाना इनको, केसवानी जी को। हम लोग जो है हवा में बातें नहीं करते, हम बात करते हैं, तथ्यों की बातें करते हैं। कौन लोग थे ये झूठे बताएं जो कह रहे थे कि 700 करोड़ रुपया खर्च हो गया है आईफा में? आज इनके मुंह में जबान है क्या? बोलेंगे कि 700 करोड़ रुपया खर्च हो गया और बजट से पैसा निकला? आप तो आईफा का ही बना कर रहे, कांग्रेस सरकार ने आईफा का काम नहीं किया। चुप रहिए, आप तो अभी आईफा का ही बोल रहे थे कि कांग्रेस ने आईफा का नहीं किया, आईफा का आयोजन नहीं किया, आईफा ने आयोजन किया। अरे आप तो बन गए ना नेता। बताए ना, आप बताओ क्या 700 करोड़ का बजट? शर्म आती है क्या झूठ बोलने में? सुबह से शाम 24 शर्म घंटे तो झूठ आपको आनी बोलते हो। चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। कर्ज माफी की झूठे वोटी लेके घूमते रहो शहर भर में नेताओं से। चलिए नेताओं के जाके चौथी बार वोट शिवराज, एक सेकंड सुनिए दुर्गेश जी, सुनिए भूपेंद्र गुप्ता जी, ये चौथी बार है जब शिवराज मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए जरा। और तुम्हारे अरे निश्चित रूप से सुनिए, बताएंगे भूपेंद्र जी, आपको। पूरे प्रदेश को बंटाधार करने में जुड़ गए आप लोग। और अरे शराब सर, एक सेकंड सुनिए शराब सर। की बिक्री कैसे बड़े मध्य प्रदेश में? सुनिए सर, अरे सुनिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया, जो ऊपर से लेकर नीचे आप तक लोगों के इस तरह से चिल्लाने से वोट नहीं मिलेंगे सर। चिल्लाकर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अपने यहाँ मोहल्ले में बैरागढ़ में फोड़वाओ, अब कोई नहीं विश्वास करता इन झूठे सुनिए मेरी बात भूपेंद्र जी, मंत्री भी भूपेंद्र भरोसा जी, नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब सच्चे भूपेंद्र नारियल जी, का सभी लोग भरोसा करते हैं नारियल पे, कैसे नहीं करते भूपेंद्र हैं? जी, नारियल की नारियल आस्था का प्रतीक है। अनर्गल एक सेकंड बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं सुनिए है। सुनिए इनके पास भूपेंद्र जी, नारियल जी। पर्सनली पर्सनली टारगेट करना अच्छी बात नहीं होती। अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर अगर बात कर रहे हैं तो पार्टी का पक्ष रखिए ना सर, पर्सनली कटाक्ष क्यों करते हैं? जनता इनको नकार चुकी है। इनकी हालत देखिए, मंत्राणी भी भरोसा नहीं करती। अब इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, बौखलाए हुए हैं समझाओ गणेश जाके। ये बौखलाए हुए हैं पारुल जी, और ये बौखला के ही चलते रहेंगे। एक सेकंड सवाल, मेरा जो सवाल है मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा सर। ऐसे ही आप लोग लड़ते रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। भूपेंद्र जी, ये नारियल को शिवराज जी ने, सुनिए भूपेंद्र जी, नारियल को शिवराज जी ने शैंपेन की बोतल से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि उस वक्त वैसी तस्वीरें वायरल हुई थी। अब उनका ये कहना है कि मैं लोकार्पण ना करूं, घोषणाएं ना करूं, तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है तो कि आईफा में शैंपेन की बोतल खोलूं या जैकलीन की कमर में हाथ डालूं? आप उनका बयान सुनवा दें और उनसे कहें कि बता दें कि शैंपेन की बोतल क्या होती है, और हम तुम्हें फोटो दे देते हैं जावड़ेकर जी की बोतल खोलते हुए, अभी भिजवा दें। ये चीज वो बोल रहे हैं ना जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारे फोटोज हैं। ये सोशल मीडिया की प्रवक्ता को आपने यहाँ बुला दिया मतलब है। कमलनाथ जी ने ऐसा किया है, तभी जावड़ेकर जी का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। जावड़ेकर जी की व्हाट्सएप और फेसबुक वाले प्रवक्ताओं को दिखा देती है। नहीं, कमलनाथ जी ने ऐसा किया है, इसलिए जावड़ेकर जी का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि उनको ना देखिए, आप तो पहले इनको देखिए। पारुल जी यही चाहते थे, ये यही चाहते थे कि प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़े, जो जिनकी कमलनाथ सरकार ने स्पष्ट कह दिया था, स्पष्ट किया था कि बिक्री कैसे शराब की बिक्री मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाए। बता दीजिए आप इनको भैया, गांजे की खेती की ये बात करते थे, बात कर पाना। दोनों का ही जोश हाई है शराब की क्योंकि बिक्री मध्य प्रदेश में बढ़ाएंगे। तख्ता पलट जैसी स्थिति है कि क्या सरकार यही बनी रहेगी या सरकार आएगी या जाएगी, बड़ा कश्मकश है। हालांकि वोटर्स ऐसे बहस सुनने से या ऐसे आपके चिल्लाने से वोट नहीं करेगा, उसे जिसको वोट करना उसे ही वोट करेगा।
मामला नारियल और शैंपेन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस वक्त दोनों ही तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि क्या सिंधिया जी ने ये राय दिया, उनको बताया होगा, क्योंकि उनके पास बोतल रहती है। भूपेंद्र जी, आपसे मैंने कहा कि मैं जावड़ेकर जी की भेजूं क्या वीडियो, फोटो दिखा पाओगी आप? तो क्या खोल के और डांस करते हुए कमलनाथ जी ने आप उसे सही मान रहे हैं क्या? कमलनाथ जी ने ऐसा किया है, इसलिए आपको एग्जांपल देना पड़ रहा है। इस तरह की आप डिबेट करती हैं तो थोड़ा रिसर्च कर लिया कीजिए। अरे सर, मुझे रिसर्च की जरूरत नहीं है, मैं बयानबाजी की बात कर रही हूँ। कोई नहीं दूध का धुला यहाँ पे। बयानबाजी की बात कर रही, तो बयानबाजी की बात कर रही हूँ। कौन सी फोटो, कहाँ की फोटो? आप जावड़ेकर जी के लिए आई है, कांग्रेस कमलनाथ जी के लिए आएगी? तो नहीं डाले देगा कमर में, आप डाले नहीं डाले देगा, आप डिनाई कर दो ना उसको। ये तो आप ही कह रही, दुर्गेश तो जी आप कह रही, तो मैं जब जवाब तो दूंगा ना कुछ के, या मैं यानी अगर जावड़ेकर जी अगर शैंपेन की बोतल खोलते हैं, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पिक्चर के बारे में, तो वैसा अगर यहाँ पर कमलनाथ जी करते हैं तो ठीक लगता है? हमने कहा था कि सेम टू सेम इज इक्वल टू है क्या सर? बीच में आपसे ये कह रहे हैं कि आपको पता है? नहीं, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ ना कि क्या कमलनाथ जी ने ऐसा किया या नहीं किया। तो आप जावड़ेकर जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बता दो, फिर आप हमें तस्वीर भेज दो, फिर मैं आपको 4 तस्वीरें भेज देता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, सही असलियत तो आपको पता होगी। मैं तो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करती, ना मैं बीजेपी से बिलोंग करती हूँ। चलिए दुर्गेश जी, बयान दिया उनकी भिजवा देंगे, आप परेशान मत हो। आप दुर्गेश जी मुझे ये बताइए, उसको जो ये इशू है क्या? इतना बौखलाहट क्यों है भूपेंद्र जी? इतनी बौखलाहट किस बात की? इतनी आप एंकर को ही बीजेपी का स्पून पर्सन क्यों समझ रहे हैं? इतनी बौखलाहट किस बात की है भूपेंद्र गुप्ता जी? 5 करोड़ लोगों को जो है जानवरों का चावल खिला दिया, ये इशू नहीं है, शैंपेन की बोतल इशू है। आपने जवाब तो आप दिग्विजय सिंह जी को क्यों ये इशू लगता है? दिग्विजय सिंह जी क्यों इस पर जवाब देते हैं? उन्हें नहीं करना चाहिए। कई मुद्दों पर आपके नेता भी जवाब नहीं देते। भूपेंद्र गुप्ता जी पर्सनली टारगेट करना बंद कीजिए। कांग्रेस के पास क्या जवाब नहीं होता क्या किसी चीज का? इसलिए आप पर्सनली टारगेट करने पर उतर आते हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे बीजेपी वाले। तो आपसे कह रहे हैं, आप बताइए आपका क्या पर्सनली, मैंने कोई नाम लिया क्या आपका? आप क्या नहीं बोलते सर? जवाब दे रहा हूँ, आप खुद सुना कीजिए कि आप क्या बोलते हैं। चलिए दुर्गेश जी, ये नारियल जो फूट रहे हैं, जिसको लेकर इमरती देवी जी ने भी कहा है, नारियल है, इनकी पोल खुल गई, इनके मंत्री भी उस पर भरोसा नहीं करते। मैं पूछ लूं सर सवाल दुर्गेश जी से? दुर्गेश जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये नारियल फोड़ने वाली बात है और इमरती देवी जी ने जिस तरह से वो बातें कही हैं उस वीडियो में कि झूठे नारियल नहीं फूटने चाहिए, क्योंकि बार बार कांग्रेस के ये जो विधायक, जो बीजेपी के जो विधायक हैं, अब जो कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, जो मंत्री भी हैं, इमरती देवी खास तौर पर, ये पहले भी इस तरह की बातें कह चुकी हैं कि क्योंकि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी उनको लगे आने वाले समय में कि काम नहीं हो रहे तो फिर वो दल बदलने की कोशिश करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है और भारतीय जनता पार्टी ही विकास के कार्य करती है। हमारे मित्र कितना ही झूठ बोलने, सब चीजें कर लें, पर उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। अरे इमरती देवी ने झूठ बोला कि सच उसकी बात करो, हमारे मित्र की बात मत करो भैया। निश्चित रूप से पर्याप्त समय दिया था आपको, पर्याप्त समय दिया था। ये बौखलाए हुए हैं आपके मंत्री हैं, उनकी जरा चर्चा करो, बोलिए सच बोला कि झूठ बोला, ये बताओ ना भाई। समय कम है सर, बोलने प्राथमिकता दारू की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए उससे करती हो, तो उनके लोग ऐसे ही बातें करेंगे चैनलों पे बैठ के। इशू भी यही तय करेंगे, इशू भी यही बोलेंगे, सब चीजें यही करेंगे। सच बोला कि झूठ अरे बोला, भैया, अब वो चीजें नहीं है जो आप पहले परोसते थे, मीडिया में बातें करते थे। चलिए, समय इजाजत नहीं देता मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों इन प्रवक्ताओं को समझ नहीं आता कि कितना भी चिल्ला लीजिए, जनता को तो उसे ही वोट करना है जैसे वो समझती है, जैसे वो परखती है, जैसे समझती है कि वो उनके लिए काम करेंगे। लेकिन बहस इस हद तक गर्म हो जाती है कि किसी को समझना ही नहीं है और दर्शकों को भी समझ नहीं आता कि आखिर दोनों बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इक्वल तरीके से दोनों ही तरफ से बातें होती हैं। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में नई नई चीज़ों की एंट्री हो रही है। अब एंट्री हुई है शैंपेन की और नारियल की। नारियल इसलिए क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा कि नारियल लेकर शिवराज जी जेब में घूमते हैं और जहां मन करता है वहां फोड़ देते हैं। वहीं शिवराज जी कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं नारियल न लेकर घूमूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमूं। याद होगा आपको, आईफा के टाइम पर शैंपेन की बोतल वाली तस्वीर खूब वायरल हुई थी। कहा गया था आईफा के उद्घाटन को लेकर या आईफा के आने को लेकर बड़े खुश हैं कांग्रेसी और शैंपेन की बोतल ओपन हो रही है। हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि नाम करते हैं, नाम इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आई थी सामने। अब उसी बात को कटाक्ष किया शिवराज जी ने। ऐसे में अब जो एंट्री हुई है, क्या पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ने की कोशिश है या फिर जनता के मुद्दों से इतर एक दूसरे को घेरने की कोशिश है? इससे क्या हासिल होगा जनता को, ये तो राजनेता ही जाने।
मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।